एग्जाम आ गए हैं पास, आफत बड़ी है भारी, लाने हैं अच्छे मार्क्स, कैसे करें तैयारी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, नमस्कार सभी को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी डेट शीट भी आ गई है, बहुत बेचैन थे डेट शीट के लिए। बच्चे 24 घंटा YouTube वीडियोस देख रहे थे, दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। अरे भाई, जब डेट शीट आ जाएगी यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आपके टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो कहने का मेरा सिर्फ और सिंपल मतलब यह है कि केवल और केवल आप अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बार बार YouTube वीडियोस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में क्या है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को अभी तो आप भूल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एक महीने के लिए। आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें हैं वो सभी एक बार एक किनारे रख दीजिए। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आया हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम टर्म 1 की तैयारी कैसे करें। जो टर्म 1 है, इट इज़ नॉट लाइक योर प्रीवियस वन। जो पहले आपके एग्जाम्स होते थे कि भाई 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, लिख दो, ऊपर नीचे थोड़े से क्वेश्चन में से लिख दो, थोड़े अपने आंसर लिख दो और बीच में लिख दो, तेरी आंखें भूल भुलैया। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, गोला मारना है, गोला मारना है, सर्कल बनाना है। कहां पे बनाना है? जो करेक्ट आंसर है। आर यू गेटिंग इट? तो कहने का मतलब आपको बिल्कुल सटीक एक्यूरेट आंसर टिक मार्क करेंगे तभी आपका 1 मार्क का मतलब क्वेश्चन हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो मैं जनरली आज डिस्कस करने वाला हूं कि हम जो अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, वन इज मैथ्स, देन साइंस एंड देन इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। समझ रहे बच्चों आप लोग? तो सबसे पहले मैं मैथ्स के ऊपर बात करूंगा। मैथ्स कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको मालूम चाहिए कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमें 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं। तो पढ़ने का हमें आइडिया भी मालूम होना चाहिए और क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, बी स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस। बी स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस, टू द सिलेबस मतलब सिलेबस जो भी आपका आ रहा है बिल्कुल आप उसी पे बने रहिए। सिलेबस से बाहर कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये वो वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल ही नहीं आएंगे जो आपको नहीं करवाया गया। पहले आ भी जाते थे ना भाई और में करके, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उन एक्सरसाइजेस और उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कीजिए जो आएंगे और उनको क्रॉस कर दीजिए जो नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज ये है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको अच्छे से कीजिए, कंसेप्ट पे जाइए। रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई 1-1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आंसर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं रट लूंगा तो मतलब यही वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। नो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव द सेम क्वेश्चन। वो कंसेप्ट बेस्ड देंगे कि आपने जो कंसेप्ट समझा है उसके ऊपर आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कंसेप्ट क्लियर का क्या मतलब है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आप आगे बढ़िए। और दूसरी चीज क्या है? बी कंसेप्चुअल। बी कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तीसरी चीज ये है, जो भी सैंपल पेपर्स है ना उसको पढ़िए। सैंपल पेपर से भी पहले अगर मैं आपके बुक की बात करूं तो बुक में लास्ट में दिया होता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जो पॉइंट्स रिमेंबर मतलब 10-15 पूरे चैप्टर की समरी दी होती है, वो सारे पॉइंट्स आप समझिए, पढ़िए, क्योंकि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वहां से जरूर आएंगे। और बुक में साफ साफ बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 जो एक्सरसाइज है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद आ गया सैंपल पेपर। क्या आ गया? सैंपल पेपर्स। तो सैंपल पेपर्स जो भी हैं किसी भी पब्लिकेशन का आप खरीद लीजिए। इट इज नॉट पर्टिकुलर कि भाई आप अरिहंत का ही खरीदेंगे तभी सारे क्वेश्चंस आएंगे। सभी लोग सीबीएसई को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर देते हैं अपने अपने सैंपल पेपर में। तो एक सैंपल पेपर खरीदिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। दिक्कत आती है, आस्क योर टीचर्स, अपने टीचर से पूछिए कि सर इसको कैसे करेंगे, और कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया है और मुझे नहीं आ रहा तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं भाई, वही वाला क्वेश्चन आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से मैथ्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर जरूर करना है और लास्ट तक करना है। दूसरी चीज, इन सभी तीनों चीजों के लिए एक जो कंसेप्ट है, एज आई वॉज टॉकिंग इन माई शॉर्ट्स, कि एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं और भी हम बात करेंगे। क्या है वो कंसेप्ट? वो कंसेप्ट है WAH। शॉर्ट में मैंने बोला हुआ है वाह।
तैयारी कैसे करनी है, वाह से तैयारी करेंगे तो नंबर भी वाह वाह वाले ही आएंगे। देखिए क्या है वाह। वी फॉर क्या होता है, विजुअलाइज, आप चीजों को विजुअलाइज कीजिए। ए फॉर एनालाइज, एनालाइज कीजिए। और एच फॉर हार्ड वर्क, एच फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे, इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आप प्रीवियस नॉलेज प्री एज्यूम कि भाई मैंने ये जो क्वेश्चन किया था ये तो बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसका टिक मार्क करके मैं आंसर लगा दूंगा, इस प्रकार से नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स का ले लेते हैं। मैथ्स में विजुअलाइज कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दे दिया इसने, दिस इज एंगल सी, दिस इज बी और दिस इज ए। तो डायरेक्ट उसने पूछ दिया, मान लीजिए उसने दे दिया ये 3 है ये 4 है, उसने पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। ठीक है, हमें तो आदत है कि भाई सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ए लिख देंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। और बी बेस, प्रेम भैया क्या है, प्रेम भैया एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, अगर ये आपको देखना है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 2 वीडियोज मैंने बना रखा है, आप उसको देखिए। तो कहने का मतलब आप पहले विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज का मतलब है प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। यदि आप अपने नॉलेज के ऊपर पिछले जैसा क्वेश्चन है वैसे कॉपी पेस्ट मारेंगे तो गलत होगा, 100% गलत होगा। एनालाइज करना है, चीजों को एनालाइज कीजिए कि वो पूछना क्या जाता है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तभी आपका सही होगा, अदरवाइज गलत होने के 100% चांसेस होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि बच्चा गलती कहां पे करता है। और ऑप्शन नंबर ए, वही जो गलत वाला जो आपका जवाब होगा ना वही दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही दिया होगा 3/4, ए पे सारे मारेंगे गोला दबा दबा के, लो भाई गोला, ए तो सही है और दे विल बी कॉन्फिडेंट यस कि ये वाला हमारा सही है, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। तो आप बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर उसको विजुअलाइज एंड एनालाइज कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए। इज दैट क्लियर? इन सभी को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हार्ड वर्क की। विजुअलाइज और एनालाइज कब आप कर पाओगे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचे कि एक एक क्वेश्चन कर लिया मैंने सैंपल पेपर का, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं पूरा पेपर 40 मार्क्स का कर दूंगा। गलती है, गलती है, गलती है, बार बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिस वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि वो बोल देगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम, एक पॉइंट दे देगा x इक्वल्स टू 4, बोलेगा इसका कितना डिस्टेंस है। तो आप 1 2 3 4 आप यहां पे लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस नहीं है, एक्स एक्सिस से लेना है यार, ये वाला है एक्स एक्सिस। ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका डिस्टेंस कहां पे जाएगा, 1 2 3 और ये 4। आर यू गेटिंग इट? ये एक्स एक्सिस से या तो ऊपर या नीचे, जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा उस तरीके से करना है। तो दिस वाज द कंसेप्ट टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? नाउ आते हैं साइंस पे। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आपको अगेन यू हैव टू विजुअलाइज एंड देन एनालाइज, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइंस में पढ़ने के लिए क्या है कि जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, सबसे पहले उसको टिक मार्क कीजिए कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप एक एक लाइन को पढ़िए, जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अंडरलाइन कीजिए, जो जो मतलब हाईलाइटेड आपको लगता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है NCERT के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहां दिए हुए हैं, ब्लू बॉक्स में दिए होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को तो छोड़ना नहीं है, घोट के पी जाना है। पी कैसे जाना है, कंसेप्ट्स के साथ, उनको अच्छे से समझिए, विजुअलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, और फिर उनके जवाब को तैयार रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बीच बीच में आपके बुक के, एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ो कि अगर मान लो ये फला फला गैस बनाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सा साउंड होगा, तो ये आप अच्छे से कीजिए। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़िए कि भाई कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए फिजिक्स का कोई चैप्टर ले लीजिए, तो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इन सब चीजों को आप ध्यान से जब आप करेंगे, एक एक चीज करेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि हम कर पाएंगे, अदरवाइज तो राम भरोसे रहेगा। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी का। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ब्लू बॉक्स आपने कर लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद आ गया सैंपल पेपर। आपने कोई भी सैंपल पेपर उठाया, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे दिक्कत, लेकिन यू नो कि ये वाला जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से आया हुआ है,
तो आप क्या करें, एनसीईआरटी की बुक खोलें और पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ डालो और अंडरलाइन कर लो कि फला फला चीज ये है और इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उस प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सही जगह गोला जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपके साइंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे करेंगे? इंग्लिश में कोई भी चैप्टर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑथर का नाम है, पोएट का नाम है, वो अच्छे से याद कीजिए। पोएट के बारे में भी पढ़ो, दिया होता है ना बुक में, ऊपर दिया होता है, तो पोएट के बारे में पूछ सकता है कि भाई ये किस प्रकार का राइटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिए। और हर एक चैप्टर है तो यार समरी पढ़ लीजिए। समरी पढ़ लिया आपने, चैप्टर को पढ़ो पहले। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा एक चैप्टर को पढ़ने में अगर क्विक रीडिंग देंगे, बिल्कुल फोकस्ड, एनालाइज एंड विजुअलाइज्ड वाली रीडिंग देंगे तो कितना टाइम लगेगा? कोई भी एक चैप्टर ले लो, ज्यादा आपका 45 मिनट लगेगा या 40 मिनट लगेगा। तो अच्छे से आपने पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। अरे भाई, जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा रामायण का कि डायरेक्ट कोई भी प्रश्न आ गया तो वो प्रश्न का जवाब आप कब दे पाएंगे? जब आप रामायण पढ़े होंगे। और रामायण इस तरीके से पढ़ना है कि आपको हर एक चीज का मतलब मालूम हो। कहीं से भी घुमाए, कितना भी घुमाए, तो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा अंगद किसका भतीजा था। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रश्न थोड़ी ना आएगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, अंगद छोटा सा पात्र है, इसके बारे में नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किसका भतीजा था। लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी कि इंग्लिश इस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद जो ग्रामर है, ग्रामर की वीडियो जो मैं अपलोड कर ही रहा हूं, सीबीएसई जिस प्रकार का सैंपल पेपर भेज रहा है आप उसको जरूर कीजिए, हर एक क्वेश्चन को कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। 3 चीज और बोलना चाहूंगा कि समझ रहे हैं, इस समय जो टर्म 1 है इसमें जरूरी ये है कि पढ़ना क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है पढ़ना कैसे है। क्योंकि इस प्रकार वो वाले क्वेश्चन आने वाले नहीं है इस बार कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आपने रट रखा और वो जाके उड़ेल दिया। यहाँ पे उड़ेलना नहीं है, यहाँ पे तर्क शक्ति देखी जाएगी, आपकी विचार शक्ति देखी जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति, आप चीजों को कैसे उसमें मैनिपुलेट कर पा रहे हैं ये देखा जाएगा। इज दैट क्लियर? और एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, 3 चीज कम कर लेना भाई, 3 चीज कम कर लेना। क्या है 3 चीज? क्या कम करना है? 3 चीज क्या कम करना है? सबसे पहले कम खाइए। क्या करना है? कम खाएं। फिर क्या है? कम देखें। और फिर क्या है? कम सुने। अब आप बोलोगे सर क्या बना रहे हो हमें? कम खाएं, कम देखें और कम सुने। अगर ये 3 कम आपने कर लिया तो श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। कम खाइए। अरे भाई कम क्यों खाएंगे? ठूस ठूस के खाएंगे, तो ठूस ठूस के खाओगे तो नींद भी तो ज्यादा आएगी। तो कम खाने का मतलब यह है कि 4 रोटी की भूख है तो यार 3 ही से काम चला लो। दूध पी लो, जूस पी लो, काजू किशमिश बादाम मंगवा लो मम्मी पापा से, वो खाओ। तो इन सब चीजों को खाने से नींद नहीं आएगी। आर यू गेटिंग? नींद नहीं आएगी तो ज्यादा देर तक पढ़ोगे, ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो आप VAH वहां पे काम कर रहे हो, मतलब विजुअलाइज करना है आपको, एनालाइज भी करना है और हार्ड वर्क कर रहे हो, तो श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। तो कम खाने पे ध्यान दीजिए। कम खाएंगे तो नींद कम आएगी, सवेरे जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है ना? जब सिस्टम ज्यादा भरा होगा तो सिस्टम खाली होने में टाइम लगेगा, और जब खाली होने में टाइम लगेगा वो कब होता है? जब हम सोए रहते हैं तब वो खाली होता है। तो देख लीजिए आपको कैसे करना है। ये हो गया कम खाने का। कम देखें। क्या देखना है? क्या देखना है? कम देखे का मतलब क्या है? आज सोशल मीडिया है, एक बार घुस गए तो निकलने का तरीका नहीं मालूम चलता यार। वीडियो तुम्हें देखना था, मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो देखना था, और इलेक्ट्रिसिटी पे देखते देखते वीडियो आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, मालूम ही नहीं चलेगा। लंदन पहुंच जाओगे तुम, क्या क्या वीडियो आएगी, आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, देखते जाएंगे। बैठे थे 5 मिनट के लिए और बैठ जाओगे 5 घंटे के लिए। तो कम देखें। सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, वट एवर इट इज, जस्ट कीप अवे दिस सोशल मीडिया स्टफ्स। इन सारे को दूर रखिए। भाई आप विद्यार्थी हैं, अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, हर बार मतलब कोई जरूरी है कि हर बार अपडेट देखने के लिए आप यूट्यूब को ही क्लिक करेंगे? ठीक है, ये तो नौटंकी बैठे होते हैं जो यूट्यूब पे दिखाते हैं सबसे पहले हम लेके आएंगे सीबीएसई की अपडेट, सबसे बढ़िया मैं पढ़ाता हूं, ठोको लाइक। अरे लाइक ही ठोक के होगे कि अपना भी पढ़ोगे? तो इन सब चीजों में आप अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो किसी एक बढ़िया टीचर को ढूंढो, आप उसको फॉलो करो और उसी को फॉलो करते रहो।
पूरी दुनिया का पढ़ के आपको कौन सा एनालाइज विजुअलाइज करना है कि ये वाला बढ़िया ये वाला घटिया है। और ऑल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है योर टीचर, योर क्लास टीचर, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, ही इज द बेस्ट वन। वो सबसे बेस्ट है, वही सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, वही सबसे ज्यादा आपके शुभ चिंतक हैं। ही इज द वेल विशर ऑफ योर्स। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को समझें। कम खाना हो गया, कम देखना हो गया, कम सुने। कम सुने का मतलब क्या है? आजा पास में आजा, अरे तू मेरा दोस्त है, बातें करते हैं, गप्पी हाँकते हैं। गया था 5 मिनट के लिए घूमने राधे के पास, राम के पास, श्याम के पास, और कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। तो गप्पे कम हाँकें, पढ़ाई अधिक करें, कम सुने, अनावश्यक चीजों को कम सुनिए, चाहे वो कोई भी चीज हो गया। अनावश्यक दोस्तों से दूरी बना के रखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है ना? तो बिल्कुल इन सब चीजों को आप फॉलो कीजिए। क्या क्या फॉलो करना है? वन इज द वाह कंसेप्ट एंड द सेकंड वन इज व्हाट? बताओ दूसरा क्या है? कम करें। 3 काम को कम करना है। क्या है? कम खाइए, दूसरा क्या है? कम देखिए, और तीसरा क्या है? कम सुनिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, जिनके भी बच्चे हैं उन सभी को मालूम चले। और कमेंट करके लिखना ना भूलें कि सर ये वीडियो से हमें क्या फायदा हुआ। टिल देन बिंदास होकर पढ़िए और खुश रहिए। नमस्कार।